स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। मैं सभी हमारे बीच में उपस्थित हमारे परिवार के मुखिया माननीय न्यायाधीश जनपद न्यायाधीश महोदय और समस्त न्यायिक परिवार का बारचुन देहरादून की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज का दिन, जैसा आप सभी को पता है, स्वतंत्रता दिवस जिसे हम कहते हैं, हम लोगों ने वो समय नहीं देखा, लेकिन जो हमारी जनरेशन आगे बैठी है, हम हर बार होते हैं, ये उस चीज का पार्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने रोजमर्रा के जीवन में जब कार्य करते हैं, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझे। स्वतंत्रता दिवस की बधाई और मंगल कामना। सबसे पहले मैं आदि आंदोलन जो हमारा लंबा चला, उसमें जिन हमारे शहीदों ने भाग लिया, जो गांधी जी के नेतृत्व में था या सुभाष चंद्र बोस जी के उसमें था, और क्रांतिकारी भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, तो उन सबको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड जो का जो निर्माण हुआ, उसमें हमारे कई साथी थे शहीद हुए, उन्होंने कष्ट उठाया, जिनकी वजह से आज उत्तराखंड में हम इस वक्त बैठे हैं। तो उन शहीदों को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ। हमारे सीमाओं के जो रक्षक हैं, चाहे पुलिस के हो, चाहे सेना के हो, किसी के हो, वायुसेना, नौसेना, वो रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करके हुए अपने आहुति भी दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उन सबको मेरा नमन है, श्रद्धापूर्वक नमन है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे यहाँ अपने कार्य चल रहे हैं, सुख शांति बैठे हुए हैं। आदरणीय प्रधान जी, उसके मुखिया आदरणीय जजसाहब और अन्य न्यायिक परिवार के सभी सदस्य, आदरणीय सदस्य, सबको मेरी ओर से इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई है और मंगल कामना है। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारे परम सम्मानित जिला जज महोदय, समस्त न्यायिक परिवार गण, आज कई वर्षों बाद अच्छा लगा कि न्यायिक अधिकारीगण हमारे बीच में सभी मौजूद। बार एसोसिएशन उनको बधाई देती है और ये कामना करती है कि हमेशा पर्व पर उपस्थित रहें। सम्मानित सदस्यों, मेरे सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, आज का दिन स्वतंत्र भारत का 80वां दिवस आप सबको मुबारक। जो महात्मा गांधी जी की दी गई है, वो हमारे लिए आज भी यादगार है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में। ये संदेश इस समय जो हमारे बीच में वातावरण चल रहा है, बहुत महत्व रखता है कि हमें अपने बीच में धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं आना चाहिए। यही हमारी स्वतंत्रता का मेन उदाहरण होगा। सम्मानित सदस्यों, इस 15 अगस्त वाले दिन मैं याद कर रहा हूं अपने दो साथियों को, जिसमें एक दिनेश त्यागी और एक हमारे पीछे बैठे हैं जहरुद्दीन सिद्दीकी। इस झंडा आरोहण को सफल बनाने के उद्देश्य से तब हमारे यहाँ पर एक बरामदा हुआ करता था, जिसमें 3 होता था। बारिश पड़ रही थी, तो ये दोनों झंडे को सही सलामत आरोहण हो जाए, बेचारे ऊपर चढ़े, दोनों के दोनों नीचे गिर पड़े। आज भी याद आता है कि हमारे बीच में एक शेर सिंह जी हैं,
जो हमेशा कुछ भी हो हर साल आकर झंडे को बांधते हैं, झंडे का आरोहण कराते हैं, उस विधायक के पास में न्यायिक परिवार के अंदर मैं कुछ न्यायिक अधिकारीगण को भली भांति जानता हूं, जिनका शुरुआत देहरादून से हुआ है। उसमें मोनिका जी, प्रीति जी और भी हमारे बैठे हैं जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय वगैरह हैं। इन सब ने देहरादून को देखा है, समझा है और हमारे इस जो अधिवक्ता समाज है इसको सुना है, समझा है, करा है और इनके आदर इनका करा है, हमने इनका आदर करा है। कभी हमारे बीच में मनमुटाव वाली बात नहीं आई। यही एक स्वतंत्रता का मेन उदाहरण हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि न्यायिक अधिकारी हमारे सम्मानित सदस्यों का उसी दृष्टि से, उसी सम्मान से अगर आदर करेंगे, उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आश्वासन देता हूं। सम्मानित सदस्यों, आज का दिन हमको ये भी चिंतन करना है कि हम जिस स्वतंत्रता के लिए आज ये दिवस मना रहे हैं, क्या आज वो पूर्णतया हमको स्वतंत्रता मिली है? सम्मानित सदस्यों, मुझे कहना पड़ेगा, मेरे बीच में न्यायिक अधिकारी भी बैठे हैं, तो याद करें वो दिन जब नया नया उत्तराखंड राज्य बना था। उस समय हमारे अधिवक्ता समाज की क्या इज्जत थी, बार स्टेशन और बेंच के अंदर समानता थी, इज्जत थी एक दूसरे के बारे में। क्या वो आज है? हमको बांध दिया गया है, हमको अपने अधिकारों की मांग करने के लिए भी वंचित कर दिया गया है। ये सोचनीय विषय है, भविष्य में ऐसा ना हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आपको बार बार शुभकामनाएं 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 देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। बड़ा मुश्किल है मंजिल पे पहुंच के खड़ा रहना, भी उससे भी ज्यादा मुश्किल है बड़े होके बड़ा रहना। अब मैं इसी क्रम में बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन आदरणीय एवं लामा जी को आमंत्रित करूंगा कि वहां आखिरी वचन हम सबको दें। संचालक महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे जिला न्यायाधीश और सभी हमारे परम आदरणीय न्यायिक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, बहनों और भाइयों, बच्चों, मैं आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप सभी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने कर्मों को विधिवत अंजाम दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारी शहीदों के लिए होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे अधिवक्तागण, न्यायिक परिवार की हमारी मातृशक्तियां, आज हमें भी 32 साल हो गए हैं इस छत के नीचे वकालत करते हुए। आपकी पहली बार देखने को मिल रहा है कि आज हमारा परिवार पूरा हुआ है और 32 साल में ये पहली बार है। मैं प्रेमचंद जी के अध्यक्ष जी की बात को डिटो करता हूं कि वाकई में दो चीज है कि अगर लीडर सही है, कैप्टन सही है, तो फौज संतुलित रहती है, चाहे लीडर इधर का हो चाहे लीडर उधर का हो। तो संयम और स्वतंत्रता गाय बगाई नहीं होती, ये हमें अपने आप महसूस करनी पड़ती है। और इस
स्वतंत्रता दिवस के 80वें पर्व पर हमें केवल एक बात को याद रखना है कि हमें अपना दिल साफ रखना है, अपना मन साफ रखना है, तो हमारे सभी कुछ साफ होते हैं और इसी को ही स्वतंत्रता कहते हैं। जब मन और दिल साफ होगा तो स्वतंत्रता का महत्व भी संपूर्ण होगा। मैं आपको पुनः इस पर्व पर बधाई देता हूं कि आपने हमारे परिवार को पूरा किया है। माननीय जिला जज महोदय, आपसे अपेक्षाएं हैं और शायद मेरी अपनी बाड़ी है, बहुत जल्दी आपको जिला जज महोदय की जगह लॉर्डशिप कहने को मिलेगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से बात कह रहा हूं, ये मेरी अपनी वो है। तो हम इसके लिए आपको एडवांस में बधाई देते हैं और पूरे परिवार को बधाई देते हैं और पूरे अधिवक्ता परिवार को बधाई देता हूं और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी एक कविता पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं मधुबाला के गहनों में मूर्धा जाऊं, चाह नहीं मैं विद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पद पर तुम देना फिर, मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे जिस पर जाए वीर रहे। सम्मानित अध्यक्ष जी, अति सम्मानित हमारे जिला जज महोदय, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण और हमारे अति सम्मानित अधिवक्ता साथियों, आज मैंने जिला जज महोदय को भी सुना, तो तीसरी बार हमारे बीच में आए हैं। पहले वो अतिरिक्त जिला जज रहे, फिर परिवार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, आज हमारे बीच में जिला जज बनकर हमारे बीच में उपस्थित है। साथियों, वहां पे सुना, जब न्याय की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है, ईमानदारी भी सिर्फ पैसों को लेके नहीं होती है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, जिनका संगम जिस भी न्यायिक अधिकारी के पास या अधिवक्ता के पास होता है, कोई भी वो भी है गंगा नदी की तरह होता है, पवित्र होता है। ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, हम याद करते हैं उन शहीदों को जिनके बारे में हमने पढ़ा है, किताबों में रहता है, इतिहास में रहता है। लेकिन ये जो खूबसूरत इमारत है, यही देखने में हमें अच्छी लगती है कि कितनी खूबसूरत इमारत है, लेकिन हम नींव के पत्थरों को भूल जाते हैं क्योंकि वो दिखते नहीं है। कुछ अमर शहीद हमारे ऐसे हुए जिनके बारे में कोई इतिहास नहीं है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। हमें उन्हें भी नमन करना चाहिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज 15 अगस्त है, हर साल मनाया जाता है। अगले दिन फिर हम भूल जाते हैं। ये भी जो झंडे हमने ले रखे हैं, थोड़ी देर बाद भी जब हम सड़कों पे निकलेंगे, पता नहीं कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है। इसकी भी जिम्मेवारी हमारी है, समाज के लिए भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, न्यायिक अधिकारियों की भी जिम्मेवारियां हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है। हम एक भिक्षु के रूप में जाते हैं तो अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में कि हमें हमारे पक्ष में आदेश हो।
कानून के दायरे में बंधे रहते हैं, तो उस फ्रेम से बाहर वो भी नहीं आ सकते। और हम जहां तक सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है, करते भी हैं, ऐसा नहीं है, तो परिणाम कभी कुछ भी हो सकता है। पर व्यवहार को लेकर जहां तक बात आती है, अगर जब व्यवहार सही होता है, किसी का कोई जमानत खारिज होती है, तो हम 2-3 बार धन्यवाद कहें उनका कि कोई बात नहीं है। और अगर व्यवहार गलत है, जमानत हो भी गई, तो फिर तो धन्यवाद करने का भी कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन हमारी न्यायपालिका जो है इतना जरूर है, इतने वर्षों मैंने भी देखा है, हमारे यहाँ न्यायपालिका खासकर उत्तराखंड में अच्छी न्यायपालिका है। और अधिवक्ताओं के परिवार के आप मुखिया हैं, तो जब परिवार के मुखिया हम अपनी पीड़ा है हम किसे कहें, हम आप ही लोगों को तो वो पीड़ा बताएंगे। उस पीड़ा का निराकरण करना आपका कार्य है। इस स्वतंत्रता दिवस में आज मुझे फिर एक कविता की 2 लाइन और द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता थी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण करो। आज वो कविता जब हम धरातल पे आते तो आज लगता है कि ये कविता जो है आज ही के लिए बनाई गई है। जब समाज में हम देखते हैं कितनी तरीके की बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, तो लगता है कि वाकई ये कविता आज के लिए ही संजो कर रखी गई थी। हम सबके कर्तव्य भी हैं, अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते। अगर हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे अधिकारों की भी रक्षा होगी। क्योंकि हमारे जिला जज साहब तो कविताएं भी लिखते हैं, जहां तक मेरी जानकारी में है। और आज उनसे भी चाहूंगा जब वो यहां से हमें संबोधित करें तो कविता जरूर करें। लेखक भी हैं, तो उसी कविता से हम भी सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि अधिवक्ता को हितों के लिए ही ये कविता हो जाए, जिससे कि आप हमारे दिलों में हमेशा बसे रहें। क्योंकि आपने माननीय उच्च न्यायालय को न्यायाधीश बनना ही बनना है, तो क्या तीसरा नंबर आपका ही है। दूसरा अभी प्रसाद जोशी जी, उसके बाद कैकसरा खान जी, और उसके बाद आपका नंबर है। क्योंकि 2 नाम जा चुके हैं, उनका तो नहीं होना है। और हम तो वही उसी आपको पद पर देखना चाहते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय पर देखना चाहते हैं आपको, जिस तरीके से वहां भी जजों की संख्या बढ़ाई गई है। हमारी तो शुभकामनाएं भी आपके साथ है, और बार देहरादून का आशीर्वाद भी आपके साथ है कि आप वहां तक पहुंचे, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ, कि हमारे बीच में आज कहां से कहां पहुंच गए। साथियों, जो उत्तराखंड जो राज्य बना हमारा, इसमें बड़ा आंदोलन हुआ, कई लोग हमारे शहीद हुए, हमारे कई अधिवक्ता आंदोलनकारियों का दर्जा भी मिला हुआ उन्हें। हम वो दिन भी नहीं भूल सकते। जब उत्तराखंड बना तो निश्चित तौर पर हमारी न्यायपालिका भी अलग बनी। जब न्यायपालिका अलग बनी तो यहाँ भी न्यायपालिका में बहुत सारे हमारे न्यायिक अधिकारी आए। हर अधिवक्ता का जिसने एलएलबी करी उसका एक सपना होता है कि या तो मेरी वकालत अच्छी चले, या मैं जज बनूं, या मैं मजिस्ट्रेट बनूं, या किसी अच्छी कंपनी में जाऊं। आज सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है तो अधिवक्ता समाज की, क्योंकि जो चालान थे, पहले चालान भी कोर्ट में ही आते थे, चालानों से भी स्थिति बड़ी बदतर हो गई है कि पुलिस में चालानों का भुगतान वहां पे करता है आदमी, आधे पैसों में वहां होते हैं, कोर्ट में
क्योंकि कानून से बंधे हुए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हमसे धीरे धीरे छीना जा रहा है। मैनिफेस्टेशन हो वो खत्म हो गया, वसीयत है वो खत्म हो गया, अब धीरे धीरे रशिया भी खत्म हो जाएगी। तो हम तो उम्मीद आप पे करते हैं। जब हम कभी पढ़ते थे तो बातें ही ये सुनी थी कि शिक्षा का मंदिर, भगवान का मंदिर और न्याय का मंदिर। आप वहां पे देवता हैं, आप वहां पे देवता ही बने, आप वहां पे पुजारी ना बने। पुजारी क्या होता है? पुजारी जब इंसान बनता है तो वीआईपी आता है, वीवीआईपी आता है, तो सो ग्रह ग्रह के दर्शन भी कराए जाते हैं, प्रसाद की अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता है। हम तो भक्तजन है, आपके दर्शन करने आते हैं, तो आपको भगवान का रूप दिखाना है, क्योंकि आप न्याय के मंदिर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, बार एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे युवा साथियों और उपस्थित सभी लोगों को सर्वप्रथम मैं आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस पावन अवसर पर बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है। मैं बार एसोसिएशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने बीच आने और अपने विचार रखने का अवसर दिया है। मित्रों, 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, एक केवल एक उत्सव नहीं है। यह हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। आजादी केवल हमारा अधिकार नहीं है, शहीदों के बलिदान की विरासत है। इसे सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। लगभग 2 दशकों के लंबे संघर्ष के पश्चात हमें ये आजादी मिली है। इसलिए आज का दिन हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ता समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, भूलाभाई देसाई, आसफ अली जैसे महान नेता एडवोकेट ही थे। जब जब देश और समाज को आवश्यकता पड़ी है, अधिवक्ता समाज सबसे आगे खड़ा मिला है। कलम जब न्याय के पक्ष में उठती है, तो समाज को बदलने की ताकत रखती है। आज भी समाज में न्याय और अधिकारों की रक्षा में अधिवक्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं, न्यायपालिका को संविधान ने नागरिकों के रक्षा और न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन इस न्याय की यात्रा में बार और बेंच दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। न्यायालय में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है कि उसे न्यायालय में न्याय मिलेगा। इसलिए बेंच और बार मिलकर एक ऐसा स्वस्थ वातावरण तैयार करें जहां हर व्यक्ति को उसका हक मिले जिसे वो पाने का हकदार है। जो रिलीफ उसे मिलना चाहिए वो उसे मिलना ही चाहिए, उसे हमें इंकार नहीं करना चाहिए। आज विधि व्यवसाय बहुत तेजी से बदल रहा है। मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया, साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक विज्ञान, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने नई चुनौतियां लेकर आया है। दूसरी ओर इस तकनीक ने न्याय व्यवस्था को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है। ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन आदेश और इंटरनेट पर उपलब्ध कानून एवं नवीनतम न्याय निर्णय न्याय कार्य में काफी सुविधाजनक हो गए हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा, तकनीक न्याय की गति तो बढ़ा सकती है,
लेकिन न्याय का विवेक नहीं बन सकती है। हमारे लिए एक उपयोगी साधन तो हो सकती है, लेकिन कानून की समझ, मानवीय संवेदनाएं और न्यायिक विवेक का स्थान कोई तकनीक नहीं ले सकती है। देहरादून बार की अपनी एक विशिष्ट प्रतिष्ठा रही है। यहाँ अनेक विशेषज्ञ एडवोकेट, विद्वान एडवोकेट, अनुभवी एडवोकेट हमारे बीच हैं, जिन्हें हम रोज सुनते हैं और रोज सीखते भी हैं। हमारे युवा साथियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि वे वरिष्ठों से केवल कानून ही नहीं बल्कि बहस करने की कला, जिन्हें करने की कला, न्याय के प्रति सम्मान और पेशे की गरिमा कैसे रखी जाए, ये सारी बातें हम उनसे सीख सकते हैं। विधि व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यही है कि हर एक मुकदमा हमें कुछ नया सिखाता है। हम रोज नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर बहस हमें कुछ ना कुछ नया ज्ञान देती है और हर दिन हम बेहतर अधिवक्ता और बेहतर जज बनने का अवसर हमें मिलता है। इसलिए युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि वे ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी के साथ इसे अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाएं। सिविल मामलों में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया में कुछ सुधार की आवश्यकता है। हाल में ओपन कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मैंने इस विषय पर चर्चा की है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब हर व्यक्ति को न्याय मिले, समय पे मिले, निष्पक्ष मिले और पूर्ण मिले। और भी व्यक्ति गरीबी या साधनों की कमी के कारण न्याय से वंचित न हो। प्रत्येक नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ अच्छा जीवन जिए, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। एक न्यायिक अधिकारी, एक अधिवक्ता के रूप में हम इस विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए आज हम संकल्प लें, संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे, न्याय की निष्पक्षता को सर्वोपरि रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जैसा थोड़ी देर पहले कहा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सम्मान बेंच और बात दोनों को एक दूसरे का करना चाहिए। हम एक दूसरे का पूरक हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। और न्यायालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जो लिटिगेंट है, वादकारी है, वही असली हमारा देवता है, क्योंकि उसी की वजह से हमें रोजी रोटी मिलती है। हम तो पुजारी है, पुजारी नहीं रहते। हम उस वादकारी के लिए बने हैं जो कोर्ट में आता है। अंत में स्वतंत्रता संग्राम के सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ और देश की सीमाओं पर खड़े वीर जवानों को भी नमन करता हूँ। बार एसोसिएशन का एक बार पुनः धन्यवाद। आखिर में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा उन शब्दों के साथ, तिरंगा हमारी शान है, संविधान हमारी पहचान है, न्याय हमारा कर्तव्य है और राष्ट्रीय सेवा हमारा संकल्प है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मेरे पास आए मेरे साथ महिला हो तो पहले से बहुत सख्ती, आपने उनके ऊपर किताब लिख दी, हमारे ऊपर भी कुछ लिखो। तो मैंने पुरुषों के लिए भी एक पोएम लिखी। इस पोएम का आनंद जो है, मतलब आनंद लेने के लिए अच्छी पोएम है। अच्छे पुरुष भी होते हैं जनाब, टाइटल, अच्छे पुरुष भी होते हैं जनाब। कुछ स्त्री के हर नखरे उठाते हैं, कुछ स्त्री के हर नखरे उठाते हैं, प्रेम में सब कुछ हार जाते हैं, प्रेम में सब कुछ हार जाते हैं, उसके लिए जमाने से लड़ जाते हैं, उसके लिए जमाने से लड़ जाते हैं, अपने अपनों से बढ़ जाते हैं, अपने अपनों से बढ़ जाते हैं, दिल की गहराई से रखते हैं लगा, अच्छे पुरुष भी होते हैं जनाब। कुछ सम्मान में नजरें झुकाते हैं, ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ सम्मान में नजरें झुकाते हैं, स्त्री को पलकों पर बिठाते हैं, गुस्से में भी विनम्र हो जाते हैं, गुस्से में भी विनम्र हो जाते हैं, बात करते करते शर्मा जाते हैं। हर एक की नियत नहीं होती खराब, हर एक की नियत नहीं होती खराब, अच्छे पुरुष भी होते हैं जनाब। अभी आप देखो, यदि कोई किसी महिला की स्कूटी खराब हो जाए तो 4 पुरुष वहां इकट्ठे हो जाएंगे पर यदि एक पुरुष की स्कूटी खराब हो जाए तो एक महिला खड़ी होगी। बिना रिश्ते के भी रिश्ता निभाते हैं, बिना रिश्ते के भी रिश्ता निभाते हैं, अनजान की भी सहायता कर जाते हैं, बिना रिश्ते के भी रिश्ता निभाते हैं, अनजान की भी सहायता कर जाते हैं, किसी की अदाओं पर यूं मर जाते हैं,
चेहरे पर मुस्कान मगर दिल जलाते हैं, चेहरे पर मुस्कान मगर दिल जलाते हैं, दिन रात देखते हैं प्रेसी का था, अच्छे पुरुष भी होते हैं जनाब। अब आजकल कुछ गलत है, कुछ महिलाओं जाते हैं के साथ पुरुष जो है वो घूमते हैं, देखते हैं, तो उसके लिए कुछ लाइन लिखती हैं, नहीं चाहिए हर एक को निहार या दर्शन, नहीं चाहिए हर एक को निहार या दर्शन, नहीं चाहिए स्त्री का आलिंगन या तन, नहीं चाहिए स्त्री का आलिंगन या तन, बस चाहिए एक खूबसूरत सा मन, बस चाहिए एक खूबसूरत सा मन, जिसके आगे हो सके सब समर्पण, जिसके आगे हो सके सब समर्पण। हर किसी के दिल में नहीं होता दुर्भाव, हर किसी के दिल में नहीं होता दुर्भाव, अच्छे पुरुष भी होते हैं जनाब। लोग कहते हैं कि महिलाएं मतलब संवेदनशील ज्यादा है, पुरुष कठोर होते हैं। एक आरोप है आपके ऊपर, जिंदगी के संघर्ष में कठोर हो जाते हैं। तो चार दीवार के अंदर रहना और बाहर रहना दोनों बहुत अंतर है। जिंदगी के संघर्ष में कठोर हो जाते हैं, आंसू की दो बूंद के आगे पिघल जाते हैं, आंसू की दो बूंद के आगे पिघल जाते हैं, दूसरों की खुशियों से खुश हो जाते हैं, दूसरों की खुशियों से खुश हो जाते हैं, परिवार के लिए सब कुछ सह जाते हैं, परिवार के लिए सब कुछ सह जाते हैं, अपने जीवन का खेल जाते हैं दांव, अच्छे पुरुष भी होते हैं जनाब। जो आदमी चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, जो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? जेल हो जाएगा, परिवार के लिए करता है, झूठ बोलना जो भी कुछ करना है। प्रेयसी को महंगे तोहफे दिलवाते हैं, प्रेयसी को महंगे तोहफे दिलवाते हैं, माता पिता का इलाज कराते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, भाई बहन पर जान लुटाते हैं, पत्नी को बनाकर रखते हैं मैम साहब, अच्छे पुरुष भी होते हैं। लास्ट स्टेंजा है, माँ पत्नी की चाकी में पिस जाते हैं, माँ पत्नी की चाकी में पिस जाते हैं, स्त्री के आरोपों से डर जाते हैं, इज्जत की खातिर अपमान की जाते हैं, पर कानूनी लड़ाई में हार जाते हैं। नारी सशक्तिकरण पर लिखी मैंने किताब, अच्छे पुरुष भी होते हैं जनाब। सभागार में उपस्थित हमारे परिवार के मुखिया जी महोदय, उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, हमारे बार काउंसिल के सम्मानित सदस्यगण, हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे सभी साथियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद दूंगा जिला जज महोदय का, डीएलएससी मैम का, जिन्होंने पहले तिरंगा यात्रा निकाली और जिसका एक समाज में और विशेषकर हमारे देहरादून में एक बहुत अच्छा मैसेज गया। एक हमने लोगों को जागरूक किया, उसके लिए पूरी की पूरी हमारे साथी अधिवक्ता, पूरी न्यायिक टीम को बहुत बधाई है कि हमने महत्व बताया, ये तिरंगे का क्या महत्व है। और आज स्वतंत्रता के दिन मेरा भी सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा कि हम कहते हैं कि संविधान में हमें ये अधिकार दिया है, तो संविधान में हमें कर्तव्यों के बारे में भी बताया है। हमें अपना अपना व्यवहार भी देखना पड़ेगा कि अगर हम न्यायिक अधिकारी के पास अपनी बात रखने जा रहे हैं तो एक डेकोरम और डिग्निटी हमें भी रखनी पड़ेगी। और हम अगर डेकोरम और डिग्निटी के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छे अधिकारी हैं इस समय, और मुझे उम्मीद है कि आप जो अपने क्लाइंट की पैरवी कर रहे हैं, आप उसको न्याय दिला पाएंगे। मेरा निवेदन, क्योंकि कई हमारे जो फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं, हमारे जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो यंग हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कि आपको जो सीनियर्स के रूप में जिला जज महोदय, क्योंकि मैं तीसरी बार देख रहा हूं, मेरा सौभाग्य रहा है कि सर जब भी देहरादून में रहे हैं तो मैं बार एसोसिएशन में
का नेतृत्व करता रहा हूँ, मैंने बहुत नजदीक से देखा है आपको, आपके ज्ञान को। और मुझे आज ये कहते हुए भी कोई वो नहीं होता अफसोस कि सर के पास जितना सिविल का नॉलेज है उतना शायद इस प्रदेश में बहुत कम न्यायिक अधिकारियों के पास होगा। तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप लोग अगर किसी चीज में आपका और अधिवक्ता साथी का बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहा है कानून को लेके, तो आप सर से डिस्कस कर सकते हैं। ज्ञान हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, लामा सर कई बार ये भी अपने किसी सीनियर एडवोकेट से कानून के बारे में ज्ञान ले लेते हैं, तो पूछने में कोई बुराई नहीं है। कानून कितना पढ़ो उतना कम है, रोज नया लॉ आ रहे हैं। तो आप लोगों को और हमारे साथी अधिवक्ताओं को, और सर हमने इसीलिए एक स्टडी क्लासेस हम आयोजन लगाते हैं। पिछली बार हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा जी ने हम नए बच्चों को रेवेन्यू के विषय में ज्ञान दिया। कल हमारा स्टडी क्लासेस थी, नामा सर ने बच्चों को सिविल के बारे में बताना था, लेकिन तिरंगा यात्रा जो हुई उस वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया अगले हफ्ते के लिए। और हम चाहेंगे कि जब हमारी अगली स्टडी क्लासेस हो तो न्यायिक अधिकारीगण भी, हम जो हमारे युवा हैं और बहुत होनहार युवा हैं हमारे यहाँ, आप लोग की कोर्टों में अफेयर्स होते हैं, बहुत अच्छा कानून का ज्ञान भी है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी आए हैं। तो अगर आप उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे, थोड़ा सा मार्गदर्शन दे देंगे उनको, तो आने वाले टाइम पे वो जैसे आज हमारी जो आगे की पंक्ति की धरोहर है, वो आने वाले टाइम पे हमारी धरोहर होंगे मानसून देहरादून के। और जो अधिकारी यहाँ रह के गया है उसका कहना है कि अगर देहरादून में अगर कुछ सीखना है, तो देहरादून में अगर नौकरी कर ली है तो वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे रेवेन्यू हो, किसी भी फील्ड में पूरे प्रदेश में मान नहीं कर सकता। हमें गर्व है कि हमारे यहाँ ऐसे होनहार हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे नए अधिवक्ता हैं जिनको कानून का बहुत अच्छा ज्ञान है। आज बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छी बात कही और हम सब अधिवक्ता साथियों को उनकी बातों को केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जैसे जुडिशियल अफसर है वैसे हम एडवोकेट भी हैं, हम भी वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हमें भी अपने पास में पूरी ईमानदारी से न्याय दिलाना है, उनकी पैरवी करनी है। और जो ये हमारे यहाँ भ्रष्टाचार रूपी दानव हो गया है उसको यहाँ से बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि समाज न्यायिक अधिकारियों को और अधिवक्ताओं को दोनों को बहुत अलग दृष्टि से देखता है और बहुत उम्मीद के साथ कोई वादकारी आता है न्यायालय परिसर में, तो जितनी ड्यूटी न्यायिक अधिकारीगण की है उससे कहीं ज्यादा हम अधिवक्ता साथियों की भी है। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा, ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ आप लोग अपने क्लाइंट की पैरवी करें और उसे न्याय दिलाएं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी न्याय अधिकारीगण का मैं तहे दिल से आज इस स्वतंत्रता दिवस में पार्टिसिपेंट पधारने के लिए, हम साथी अधिवक्ताओं के बीच में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।